नरेंद्र रांगी। आज हम पहुंचे भिवानी कैथोद भवन के अंदर, जहां पर भारी संख्या में किसान आए हुए हैं। जो उनकी फसल खराब हुई है उसका जो बीमा मुआवजा है उसके लिए यहां पर सभी किसान आए हुए हैं। मगर जो यहां पर कंपनी के अधिकारी बैठे हुए हैं वो फार्म लेने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि किसानों के फार्म लिए जाएं। और उन्होंने एक जीमेल का एक कागज़ दिखाया हमें कि ये वो कागज़, आप इस गाइडलाइन को पढ़िए। कितने किसान ऐसे होंगे जो इंग्लिश में इस गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं? क्योंकि क्या इनका फ़र्ज नहीं बनता कि ये हिंदी के अंदर हमें, जब हमारे देश में मातृभाषा हिंदी बोली जाती है तो हिंदी के साफ साफ शब्दों में ये बात लिखा जाए कि आखिर में पूरी प्रॉब्लम क्या है। तो अब हम जानते हैं जो किसान साथी आए हुए हैं उनसे कि ये पूरा मामला क्या है। हाँ जी राजेश जी, ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये फार्म लेने से मना कर रही है? देखिए, हम सारे जो है ना किसान आ रहे हैं, हाँ, कोई प्रेमनगर से है, कोई मनाड़ा से है, कोई जाटुलवारी से है, तो आसपास के गांव के सारे जो है ना ये किसान हैं। और ज़्यादातर इनमें से जो है ना मतलब जिन्होंने कपास यानी कॉटन जो बो रखी हुए किसान हैं। तो पहले जब 5-10 दिन पहले यहाँ ऑफिस में आए थे तो इन्होंने कह दिया था कि ये बारिश के 72 घंटे के अंदर जो है ना एप्लीकेशन ली जाती हैं। और जब कल परसों जो बारिश आई है आज और कल में, तब ये एप्लीकेशन हम लेके आए तो इन्होंने ये कह के मना कर दिया, कंपनी जो है ना उसने ये एप्लीकेशन नहीं कंसिडर कर रही। तो हम किसान हाँ कदे मेल का बहाना करे हैं, कदे कि में किसाना ने मेल पढ़निया है। जब बीमा कराया जाता है फसल का तब तो ये कहते हैं कि जब तक किसान की फसल घरा नहीं पड़ लेगी तब तक वो बीमित है। और आज ये कह रहे हैं कि मतलब आपकी पहली चुगाई होली, दूसरी होली, चुगाई तो जिद होगी कि मैं होगा उसमें, चुगन की तो सही को नहीं। और ये क्रॉप कटिंग का जो बहाना कर रहे हैं, वो क्रॉप कटिंग से जो है ना वो कराया जाएगा, औसत निकाली जाएगी। क्रॉप कटिंग में भी ऐसे ऐसे किले ले रखे उन्हें अपने हिसाब से, जहाँ पे मतलब 1-2 एकड़ मतलब जमीन जो भी ठीक हो, सेफ हो, जहाँ पानी न चढ़ता हो, उन किला की जो है ना चुगाई करके और वो एवरेज निकाल देंगे, जिससे जो है ना किसान का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कदे भी को नहीं होगा। तो हम तो ये निवेदन करना आया कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम डीसी के जाएंगे और ऊपर कार्रवाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम ही आड़े बैठ के धरना देंगे। तो मतलब राजेश जी, ऐसा क्या है कि भाई ये करना नहीं चाहती या इनके पास कोई ऐसी गाइडलाइन ही नहीं है क्या जमींदारों के लिए? नहीं, सीधा है, ये तो स्पष्ट है, कंपनी अपना फायदा देखती है। और कंपनी अपना फायदा मतलब ये जो बैठे हैं जो भी कर्मचारी हैं, इन तो ऊपर से डायरेक्शन आई कि ना या मीन कौन बेरा, ये तो कोई मेल का बहाना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये तो सारी बरगना वाली बात है, किसान ने के मेल का बेरा, ये तो अपनी फसल बोले हैं। और बैंक वाले भी घनखरी बार तो अपना आप पे काट ले हैं बिना, जब वो काटते हैं जी तो कुछ नहीं पूछते, कोई गाइडलाइन नहीं बताते। और जी बीमा देने की बात आई है, खराबाई बात आई है, ये भी गाइडलाइन अब लग रहे हैं। तो ये हमें अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है तो हम डीसी के जाएंगे। ये स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे, कदे आपके कह रहे हैं कि हम अपने अधिकारी है तो गाइडलाइन लेंगे, कभी कुछ कर रहे हैं ना, तो ये लिख के दे रहे मारते ही क्यों जमा नहीं कर रहे हैं ना हमारे फार्म जमा कर रहे हैं। ठीक। हाँ जी, देखो जी, मैं आलमपुर गांव से आया हूँ, तो शाम से भी आगे। लेकिन पिछली साल का जो खरीफ का जो बीमा बचा हुआ ना, उसके बारे में जो अधिकारी यहाँ जो बैठाया हुआ ना एक लड़के को, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैं भी देखो, कुछ लोगों के तो फरवरी में पैसे आ गए और हमारे अब देखो सितंबर भी गया और अब तक पैसे नहीं आ रहे। मैं ये तो बताओ भाई बात क्या है? नूला जी आप मैनेजर से बात कर लो, मैनेजर से बात करते वो फोन नहीं उठा रहा। अब बताओ किसान कहाँ जाए? ये एक तो सरासर नुकसान है किसान का। बाद में कहेंगे कोर्ट में गया, अब देखो कोर्ट में जाना क्या सिखेल काम है क्या? अब ये कहते कोर्ट में चले जाओ, ऐसे चले जाओ। कोर्ट वाला ऑप्शन तो इन्होंने बंद ही कर रखा है। कोर्ट में तो जमींदार जा ही नहीं सकता। जो 1.5 साल तक किसानों का जो आंदोलन हुआ 1.5 साल तक, वो इसी मसले के ऊपर था। भाई किसान तो जा ही नहीं सकता कोर्ट के अंदर। किसान कोर्ट के धक्के खाओगा तो कितने दिन तक जमींदारा करेगा? बीमा पॉलिसी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कितने दिन में आया, क्या होया, ये पता नहीं। देखो अब कुछ किसानों के तो आगे कुछ के बकाया ही है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। मैंने पूछा भाई आप नंबर बता, बोला लो जी मैनेजर का नंबर ले लो। मैनेजर के नंबर से पैसे आगे क्या? अब वो फोन नहीं उठा रहा। बताओ कोई जवाब तो दिया जाए। अब ये क्रॉप कटिंग की बात कर रहे हैं, क्रॉप कटिंग का पहले बता क्यों नहीं रहे कि उस किसान के खेत में आएंगे, ताकि हमें तो पता चले। बाद में पता चलता बोला इस खेत में हुई थी क्रॉप कटिंग। अब वो सही की उनने कहीं क्या क्या, हमें तो कुछ पता नहीं। बाद में पता चला बोला जी जितनी किलो उसमें होनी चाहिए ना उतनी होगी। तो हमने देखा तो नहीं हुई कि नहीं हुई, ये बात है ना। अब ये बता नहीं रहे कंपनी के हिसाब से। आपका कहने का मतलब ये है कि जब ये कंपनी के अधिकारी गांव में जाएं क्रॉप कटिंग के लिए, उससे पहले गांव में मुनादी करवा दी जाए। अब फलाने गांव में भाई इस दिन पूछेंगे, ताकि जमींदार वहां जाके अपना पेटा भर सकें। और अब ये 72 घंटे का जो प्रोसीजर है, ये पता है इनको, लेना चाहिए इनको खुद को। भाई आप देखे जाओ, किसान जिसका नुकसान हुआ है उसको देखे जाओ। पहली चुगाई होगी, दूसरी चुगाई होगी। अब जब तक खलिहान में या खेत में फसल है, जब तक तो किसान का कोई काबू है ही नहीं। उसके बाद घर पहुंच जाएगी, पैसे
जेब में डल जाएंगे तब मानेंगे भाई कि आज हमारी वो जो काम किया था वो सफल हो गए। लेकिन ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे। बताओ आप बोले चले जाओ, बोला कंपनी ने नोटिस दे दिया, अंग्रेजी में सब कुछ आता है, बताया नहीं किसान को। सब किसान पढ़े लिखे भी नहीं है, बताओ क्या करें। तो इसलिए बोल रहा था कि सरकार को कुछ इस बारे में सोचना चाहिए, बेवकूफ बनाने की बजाय। तो ये आप देख पा रहे हैं रंग न्यूज के माध्यम से कि किस तरह जमींदारों को परेशान किया जा रहा है बीमा कंपनियों के द्वारा, और ना ही ठीक तरह से वो कोई जवाब दे पा रहे किसानों को, और ना ही उनका रवैया किसानों के प्रति ठीक है।